नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। सिवान में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवक को कुचला, दोनों गंभीर रूप से जख्मी। बांका में बाइक और जुगाड़ गाड़ी के बीच भीषण टक्कर, बाइक सवार जीजा साले की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। बेतिया में घर के दूसरी मंजिल से गिरकर एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए जीएमसीएच में कराया गया एडमिट। हाजीपुर में NH-22 पर महिलाओं ने वेश में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। जहानाबाद में आपसी रंजिश में गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी गोली। हाजीपुर विशेष न्यायालय ने शराब व्यवसायी को सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का भी लगाया अर्थदंड। सिवान में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत के बाद खेत में जलाया गया शव, मायके वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। कैमूर के PHC में नर्स पर लगे बच्चा चोरी के आरोप मामले में चैनपुर प्रभारी ने किया आशा कर्मी को बर्खास्त। बांका में रजौन के नवादा बाजार में एंटी-लीकर टास्क फोर्स ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के आवास पर बजट बैठक में सत्र के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पटना में पुलिस सप्ताह के मौके पर सीनियर IPS ऑफिसर ने होली के गीतों पर लगाए ठुमके। बांका के रामनगर में हथियारों के जखीरे के साथ 3 युवकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में इंजीनियर रामदास शर्मा की जब्त होगी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश। जामताड़ा में बराकर नदी पर साल 2007-2008 में हुआ पुल का शिलान्यास, 2 साल बाद भी पुल का पिलर ध्वस्त होने के बाद से ठप है काम। तेजस्वी यादव ने सदन में RSS पर की टिप्पणी, RSS को बताया देश के लिए खतरा। पटना के फतुहा में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, न्याय के लिए भटक रही विधवा मां। नवादा शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले के लोगों ने रास्ते को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर का किया घेराव, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रामगढ़ में छावनी परिषद की ओर से पदयात्री दिवस का आयोजन, स्कूली बच्चों ने किया बैंड मार्च। गुमला के गुरदरी थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद, पहाड़ की खो में नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे हथियार। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाई जा रही है जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 138वीं जयंती समारोह। जमशेदजी टाटा की जयंती पर टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने किया जुबली पार्क में लाइट का उद्घाटन। चतरा के सिमरिया में पूर्व विधायक रामचंद्र राम की पुण्यतिथि पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने दी श्रद्धांजलि। आज की बजट को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की जल्द सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग। झारखंड में आज पेश होने वाले बजट से रांची वासियों को काफी उम्मीदें, महंगाई पर नकेल के लिए वैट में कमी की उम्मीद। रांची के मोरहाबादी मैदान में फुटबॉल स्टेडियम के पास एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला शव। लोहरदगा के उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह ने संभाला 29वें DTC का पदभार। रामगढ़ में NH-33 पर ट्रक ने ऑटो को मारा टक्कर, हादसे में 3 घायल, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज के बरौली में बैंक से पैसा निकालकर जा रही महिला से अपराधियों ने छीने 23,000 रुपए। पटना में कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का वार्षिक सम्मेलन आयोजित, कई राज्यों के उद्योगपति शामिल। पटना में वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र दीक्षित के लिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित, दोनों डिप्टी CM और मेयर ने भी दी श्रद्धांजलि। बगहा के पटखौली में वार्ड नंबर 4 में एक महिला का शव बरामद। लखीसराय में बीजेपी के कई नेता ललन सिंह की मौजूदगी में थामेंगे JDU का दामन। मुंगेर में DM ने शिविर लगाकर भूमिहीनों को बांटा बास गीत पर पर्चा और राशन कार्ड। लखीसराय में BVP के सदस्यों ने मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति का फूका पुतला, स्नातक पार्ट 3 के एडमिट कार्ड में देरी का आरोप।
पूर्वी क्षेत्र अंतर्राज्य विश्वविद्यालय महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर आए खिलाड़ियों का सिवान में मैरवा में स्वागत। यूक्रेन में जारी युद्ध में मारे गए नवीन शेखरप्पा को भागलपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। खगड़िया के चौथम प्रखंड में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीओ त्रिलोकी ठाकुर का फूंका पुतला। सासाराम के कोचस में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया के गोगरी में निकाली गई कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। दानापुर के खगौल में दिनदहाड़े बदमाशों ने बाइक सवार महिला से छीने 5 लाख रुपए से भरा बैग। अररिया में फारबिसगंज के नरपतगंज में सीएसबी संचालक से लूटकांड में 1,63,000 रुपए के साथ अपराधी गिरफ्तार। अररिया में जोकीहाट के सतबीटा गांव में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। पटना सिटी के मेहंदीगंज में मामूली विवाद को लेकर मारपीट में युवक जख्मी। पूर्णिया में मधुबनी के पूर्णिया कॉलेज के पास से पिस्टल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवान में दरौंदा के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मचारी पर लगाए पैसे मांगने के आरोप। जहानाबाद के आदर्श नगर में देसी कट्टा के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी में लूटपाट करने घर में घुसे अपराधियों ने बेडरूम का दरवाजा नहीं खुलने पर दरवाजे पर लगाई आग। घटना का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। भोजपुर में 22 जनवरी को ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी विदेशी राय गिरफ्तार। नवादा में 23 फरवरी को राजेंद्र नगर मोहल्ले में छोटे भाई ने की थी युवक की हत्या। औरंगाबाद पुलिस ने चावल लदा ट्रक लूटकर भाग रहे 2 लुटेरों को दबोचा। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी के घर से अलमीरा में रखे जेवर और कैश की लूट। नवादा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 105 महिलाओं से 18,90,000 की ठगी। पूर्णिया में कृत्यानंद के डैनी गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। दानापुर के मसौढ़ी में पत्नी की गला दबाकर हत्या के बाद पति ने ट्रेन के सामने आकर की आत्महत्या। गोड्डा के मेहरमा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने में पुलिस पर लगा पैसे मांगने का आरोप। लोहरदगा लातेहार के सीमावर्ती इलाके में 25-25 किलो के 3 कंटेनर अमोनियम नाइट्रेट पाउडर बरामद। सासाराम के रोहतास में नक्सली कामता यादव गिरफ्तार। सरेंडर के बाद चाईबासा पहुंचे 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों का चाईबासा एसपी ने किया स्वागत। धनबाद में अलग अलग इलाके में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का 5 सदस्य गिरफ्तार। धनबाद में गिरफ्तार बाइक चोरों के पास से चोरी की 11 बाइक जब्त। पूर्णिया में सरसी के मथथवा धार में नहाने में के दौरान डूबने से युवक की मौत। गुमला में एनजीओ की ओर से फर्जीवाड़ा कर ग्रामीणों से ठगी के आरोप में 3 गिरफ्तार। नालंदा के भटबीघा गांव में के पास बदमाशों ने युवक को मारी गोली। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। गोड्डा के महागामा में बंधन बैंक से 16 लाख की लूट मामले में एसपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। मधुबनी में दरवाजा नहीं टूटने पर चोरों ने घर में लगाई आग। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें। धनबाद में चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और मन्ना मालिक सहित 26 के खिलाफ आरोप तय। कटिहार के एनएसजी कंपलसरी सर्विस के वीआरएस ले चुके कमांडो ने रेल पुलिस अधिकारियों पर लगाए बदतमीजी के आरोप। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना में होली से पहले शराब कारोबारियों पर पुलिस की पैनी नजर। ड्रोन की मदद से चलेगा अभियान। जहानाबाद में शराब के नशे में धुत 3 युवक गिरफ्तार। सभी युवकों से पुलिस कर रही पूछताछ। अररिया के सतबीटा गांव में पेड़ से लटका महिला का शव बरामद। बेतिया में रेलवे ट्रैक के पास से अज्ञात युवक का शव बरामद। सहरसा में हकपाड़ा के वार्ड नंबर 14 से 40 पेटी विदेशी शराब बरामद। बांका के जिलेबिया मोड़ के पास से श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त। 2 दर्जन श्रद्धालु जख्मी। हाजीपुर के एफएमसीजी के स्टॉक पॉइंट में भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख।
सासाराम में ताराचंदी के पास ऑटो पलटने से एक युवक की मौत। दानापुर में अनियंत्रित बोलेरो नहर में पलटी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। खगड़िया के परबत्ता सिंह मार्केट में 6 दुकानों में लगी भीषण आग, 15 से 20 लाख की संपत्ति का नुकसान। बेतिया के भंगा बाजार स्थित कपड़ा दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। सिवान में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग में 2 झोपड़ी जलकर राख। बेतिया के सिसवा बैरागी गांव में लगी आग में 7 घर जलकर राख। नवादा के रजौली में निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दुबौली रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक का पैर कटा। नवादा के रजौली इलाके में सोहदा रामडीह में युवती की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने एक युवक पर लगाया हत्या का आरोप। दरभंगा के शिवधारा बाजार के पास तालाब में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। बांका के अमरपुर में चाय बनाने के दौरान आग लगने से झुलसा एक युवक। गोड्डा के महागामा में भीषण अगलगी की घटना में 3 घर जलकर राख। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया जवाब। विधानसभा में नीतीश कुमार ने दी जानकारी, एनसीआरबी के 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक अपराध में 25वें नंबर पर बिहार। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 30वें स्थान पर बिहार। नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की टोका टोकी। विपक्ष की टोका टोकी पर भड़के नीतीश कुमार, कहा घर में बैठे रहते हैं, बिहार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार ने दी विपक्ष को बिहार पर गौरव करने की नसीहत, कहा क्राइम के मामले में उतने भी गड़बड़ नहीं है लोग। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को होगा चुनाव, 7 अप्रैल को आएंगे परिणाम। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 9 मार्च को जारी होगी अधिसूचना, 16 मार्च तक नामांकन की तारीख। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब, कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। नीतीश के संबोधन के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने धान की कीमत पर सदन में संबोधन के दौरान नीतीश कुमार को टोका। विधान परिषद में नीतीश कुमार के भाषण के दौरान हुए हंगामों पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, नीतीश कुमार पर उम्र हावी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, विधान परिषद में भाषण के दौरान टोकने पर हुए नाराज। रांची में कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद 7 मार्च को प्रमंडलीय सम्मेलन। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल नहीं मांगेंगे सदन में माफी, कहा विपक्ष को जो करना है करे, मैं अपने बयान पर कायम। झारखंड के बजट पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा, केंद्र से मिले पैसे खर्च नहीं करती है हेमंत सरकार। तो कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। झारखंड में बजट से पहले शराब कारोबारियों ने रखी सरकार के सामने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय करने की मांग। झारखंड विधानसभा में छाया रहा मॉब लिंचिंग से लेकर देवघर मंदिर और SC/ST की जमीन के बदले लोन का मामला। झारखंड विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश, आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को दी गई जानकारी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 2698.14 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पास। झारखंड में 3 मार्च को पेश होने वाले बजट पर हेमंत सोरेन ने कहा, नई उद्योग नीति और पर्यटन नीति पर रहेगा जोर। झारखंड विधानसभा परिसर में विधायकों के स्टाफ और गार्ड के लिए बने कैंटीन का सीएम हेमंत सोरेन ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने NMCH के शिशु वार्ड में 8 वेंटिलेटर का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल। विधानसभा कार्यवाही शुरू होने से पहले वाले विधायकों ने लगाए शराब माफिया और पुलिस गठजोड़ के आरोप।
बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने 19 लाख रोजगार का उठाया मुद्दा। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। रांची में बढ़ते धर्मांतरण का विरोध, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी वीएचपी। शेखपुरा में कैंप लगाकर कांग्रेस के युवाओं को जोड़ने के लिए चलाया गया अभियान। विधानसभा में आरएसएस पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी के बाद गरमाई सियासत, बीजेपी जेडीयू ने बोला हमला तो कांग्रेस ने किया किनारा। साहिबगंज में पुलिस की कस्टडी में पिटाई से मौत को लेकर हिम्मत सरकार पर बरसे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। न्यूज 18 की खबर का विधान परिषद में दिखा असर, शौचालय बंद मामले में प्रेमचंद्र मिश्रा ने की नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद से जांच की मांग। छपरा में युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में युवा जेडीयू जिलाध्यक्ष के भाई के साथ मारपीट। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने गिरिडीह में किया मीडिएशन सेंटर का निरीक्षण। जामताड़ा में बराकर नदी में नाव हादसे में मारे गए 14 लोगों के परिजनों को दी गई मुआवजे की राशि। जामताड़ा में नाव हादसे के पीड़ितों को मंत्री चंपई सोरेन और विधायक इरफान अंसारी ने दिए 4-4 लाख रुपए का चेक। कोरोना काल में डोभा निर्माण के नाम पर 54 करोड़ के घालमेल का आरोप, बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कहा 14 अधिकारियों पर दर्ज हुआ एफआईआर। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दी जानकारी, बजट का 52% राशि खर्च। बुधवार को यूक्रेन से लौटे बिहार के 25 और छात्र पहुंचे पटना, छात्रों को लगातार निकालने का काम जारी। यूक्रेन से बुधवार को 4 और छात्र पहुंचे रांची, अधिकारियों ने किया छात्रों का स्वागत। पटना आवास में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से की मुलाकात। यूक्रेन से लौटे 4 और छात्र पहुंचे पटना, वैशाली, पटना और भागलपुर के रहने वाले हैं छात्र। यूक्रेन से लौटे बिहार के छात्रों के पटना पहुंचते ही परिजनों में खुशी की लहर। सिवान के दिलशाद इमाम यूक्रेन से लौटा अपने घर, बेटे को देख पिता के छलके आंसू। सुरक्षित लौटे यूक्रेन में फंसे पलामू के छात्र आयुष राज, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आयुष। यूक्रेन में फंसे पूर्णिया के 4 दर्जन छात्रों के परिजन से मिले डीएम। यूक्रेन से वापस अपने घर पहुंचे बेगूसराय की रहने वाली पुष्पांजलि। लखीसराय का मनीष यूक्रेन से वापस लौटे अपने घर, मनीष के घर पहुंचते ही परिजनों में खुशी। यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्र शिवांगी, सुशील कुमार मोदी ने परिजनों से की मुलाकात। यूक्रेन में फंसी मुंगेर की बेटे स्नेहा केशरी की सकुशल वतन वापसी। बेगूसराय में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया हवन। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों की वतन वापसी को लेकर राज्य में बीजेपी की प्रकोष्ठ स्तर पर बनी एक टीम। पाकुड़ में जबरन धर्मांतरण में जुटी ईसाई मिशनरी, धर्म नहीं बदलने पर सरना धर्मावलंबियों के पूजा स्थल की घेराबंदी। शेखपुरा के रामाधीन कॉलेज में स्नातक फाइनल ईयर के छात्रों ने एडमिट कार्ड के लिए वीसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा में नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर ठेकेदार के खिलाफ नागरिक मंच ने की डीएम से शिकायत। देवघर शहर में चौक चौराहों पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। यूक्रेन में फंसे छात्रों की सकुशल वापसी के लिए पूर्वी सिंहभूम के लोगों ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। देवघर के बाबा मंदिर में विधायक अंबा प्रसाद के साथ दुर्व्यवहार का सदन में उठा मुद्दा। गोड्डा के बोआरी जोर में मनरेगा में 1 साल में करीब 30 लाख का गबन, सोशल ऑडिट में खुलासा। झारखंड में भाषा के विवाद को दिल्ली तक ले जाने के लिए आदिवासी संगठनों ने की राज्यपाल से मुलाकात। आदिवासी संगठनों ने 1932 का खतियान लागू करने के लिए रांची में किया प्रदर्शन। रामगढ़ में गोला प्रखंड में गोमती नदी पर 1 करोड़ 93 लाख की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास।
जहानाबाद में पुलिस सप्ताह के मौके पर स्कूल कॉलेज में नशा मुक्ति और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। बेगूसराय के बलिया में आजीविका महिलाओं ने रोजगार के लिए नगर पंचायत के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कर रही आर्थिक मदद। भागलपुर में एसबीआई के जनरल मैनेजर ने बैंक की मुख्य शाखा का किया निरीक्षण। सिवान में हेल्पर ग्रुप के सदस्य ने प्रसव के लिए आई महिला को किया रक्तदान। सिमडेगा के कटहल की पटना से लेकर यूपी के कई इलाकों में भारी डिमांड। सिमडेगा में डीसी ने कोविड को लेकर गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक की। सिवान के एमएच नगर हसनपुरा से 1001 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। बोकारो के बालीडीह में कालीचरण के पुलिस कस्टडी में मौत के विरोध में भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। रामगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ा बिल का बोझ, 2 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर सीधे 6 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने के लिए रांची से निकला अभियान रथ। पटना में बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। जहानाबाद में पुरस्कार वितरण के साथ पुलिस सप्ताह का समापन। मुंगेर विश्वविद्यालय में 3 मार्च से शुरू होने वाले स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा का एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होने से नाराज छात्रों का हंगामा। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में शिक्षक और कर्मी की कमी से कई विभागों में कामकाज का असर। जहानाबाद में आंगनबाड़ी सेविका और पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। जमुई में भी स्नातक पार्ट 3 का एडमिट कार्ड जारी नहीं होने पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड की बड़ी आबादी जलजमाव की समस्या से परेशान। सीतामढ़ी स्थित मेहसौल में अधर में लटका ओवरब्रिज निर्माण का काम। छपरा में बैंक के स्थानांतरण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने शुरू किया आमरण अनशन। सीतामढ़ी में बागमती नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के लोगों की जिंदगी चचड़ी पुल के सहारे। नालंदा के सौरे गांव में हो रहा काले गेहूं का उत्पादन, किसानों को अधिक कमाई की उम्मीद। रामगढ़ के टोनागातू में चल रहा आईपीएल पावर प्लांट के प्रदूषण की मार से लोग परेशान। सरसा में बानेश्वर महोत्सव का मंत्री आलोक रंजन और डीएम ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन बांका के धनकुंडनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मोतिहारी में डंपर पार करने के दौरान मोतिया नदी के ऊपर बना पुल ध्वस्त। वैशाली के गौरौल में मिराज मोमिनीम कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पटना में पासी समाज का विधानसभा मार्च, ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने की मांग। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जन औषधि साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन। कटिहार में किसान दीदियां मखाने की खेती कर बन रही आत्मनिर्भर। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर फिर मचा राजनीतिक बवाल, नाराज विपक्ष सरकार पर साधा निशाना। पाकुड़ में धर्मांतरण पर नहीं थम रहा विवाद, रामाकुड़ा गांव के लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने थावे छपरा रेलखंड का किया निरीक्षण। 3 मार्च को पेश होगा यानी कि आज झारखंड का बजट, किसानों और गरीबों पर होगा विशेष फोकस। रांची में पोषण सखियों का धरना जारी। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर से लापता युवक का सुराग नहीं मिलने पर जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बेगूसराय में वार्ड जनप्रतिनिधियों के अधिकार को लेकर जिला वार्ड सदस्यों और पंच संघ के डीएम ऑफिस पर दिया धरना। सरायकेला के दुलमी घाटी में बाइक और ट्रेलर के बीच टक्कर में घायल 3 लोगों की मंत्री बन्ना गुप्ता ने की मदद। गढ़वा के आईटीआई भवन बेहाल भवन पर अराजक तत्वों का कब्जा। जहानाबाद में अलग अलग मामलों में देसी कट्टा के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया खरीक बाजार में हनुमंत महायज्ञ का आयोजन। गया के करजौरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे के गोदाम से गार्ड को बंधक बनाकर लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार।
नालंदा के नूरसराय में शराब बेचने से मना करने पर बेटे ने की मां और बाप की पिटाई। भागलपुर में अंग प्रदेश की मंजूषा कला को पहली बार बनाया गया शोध का विषय। गोपालगंज के बैकुंठपुर में गंडक नदी में मछली मारने के दौरान एक व्यक्ति लापता। दरभंगा के बिशनपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। खगड़िया के महेश कुंड में राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री श्याम रजक हुए शामिल। छपरा में मशरक जंक्शन का रेल महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने छपरा जंक्शन और कचहरी स्टेशन पर आम लोगों की परेशानी को सुना। कटिहार रेल पुलिस ने 4 बाल मजदूरों को रेस्क्यू कराकर चाइल्ड लाइन के किया हवाले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।